आप सभी सीएसपी और एईपी संचालकों के लिए आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं। आप सभी को मेरी इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आप अभी किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपी संचालक हो सकते हैं। आप जिस भी कंपनी का एक एईपीएस पोर्टल चला रहे हैं, आप उसके थ्रू जितना भी विड्रॉल करते हैं, आप आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर रहे हैं, माइक्रो एटीएम के थ्रू निकासी कर रहे हैं, ओवरऑल एक दिन के अंदर जितना भी आप काम करते हैं उसको आप मूव टू बैंक कर लेते हैं और उसके बाद आपके पास जो भी मनी ट्रांसफर आता है आप अपने अकाउंट से करते हैं। फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से सारा का सारा बैलेंस आप मनी ट्रांसफर करके इस तरीके से ग्राहक का आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ आप पोर्टल से जो काम करते हैं वो विड्रॉल करने का काम करते हैं। आपने कस्टमर्स के अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल किया, एटीएम से विड्रॉल किया, पोर्टल पर आ गया, पोर्टल से आपने मूव टू बैंक सेटलमेंट कर दिया, वो आपके बैंक अकाउंट में चला गया। उसके बाद जो भी ग्राहक आपके पास पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए आते हैं, आप नंबर के थ्रू, अकाउंट नंबर के थ्रू, आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से सारा का सारा पैसा आप ट्रांसफर कर देते हैं और फिर से आपके पास कैश आ जाता है। मार्केट के अंदर आज 90% लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत चालाक हैं, होशियार समझते हैं अपने आप को, तो कंपनियां भी आपसे कम होशियार नहीं है। उनके पास भी माइंड है, उनके पास भी सलाहकार बैठे हुए हैं। तो अब ज़्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं कि अब आपको बहुत ज़्यादा बार बार मूव टू बैंक करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बार बार आपको मूव टू बैंक करने की फैसिलिटी आपके सीएसपी पोर्टल पर एक्टिवेट नहीं होगी। खासतौर से मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रॉयनेट के सीएसपी हैं तो रॉयनेट ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। रॉयनेट ने इस कानून को लागू कर दिया है कि अब जितना आप काम करेंगे सिर्फ उतना ही मूव टू बैंक कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज आपने 1,50,000 रुपये का निकासी की है और आपके पोर्टल पर पड़ा हुआ है। अगले दिन आप जो काम करेंगे तो उस पैसे को आप मूव टू बैंक नहीं कर पाएंगे, आपको वो मनी ट्रांसफ़र ही करना होगा। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी ने जो नियम लागू किया है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मार्केट के अंदर एक ऐसा चलन बन चुका है, आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से सारा का सारा, यानी कि 100% अपना जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र, वो आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं, अपनी नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने करंट अकाउंट भी ओपन करवा लिए हैं, वो अपने करंट अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि ओवरऑल मेरा आपको समझाने का मतलब यह है कि आप जिस भी कंपनी का एईपीएस संचालक हैं, जिस भी कंपनी के आप सीएसपी आईडी चला रहे हैं, उससे जितना भी आप विड्रॉल करते हैं, कोशिश ये करिएगा कि आप मनी ट्रांसफ़र आपके पास जितना भी आता है, यानी कि 500 रुपये से लेके 10-20 हज़ार रुपये तक का जितना भी छोटा छोटा मनी ट्रांसफ़र आता है, वो कम से कम आपके सीएसपी पोर्टल से करिए। उसको आप अपने अकाउंट से बिल्कुल भी मत करिए, ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए कंपनियों ने अपने इस नियम को चेंज किया है। यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट ये दी है कि आप अगर रॉयनेट की सीएसपी हैं, स्पाइस मनी के हैं और भी किसी भी कंपनी के सीएसपी हो सकते हैं, तो अगर आप जो भी मूव टू बैंक करेंगे तो एलिजिबल अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आप आज की डेट में इतना पैसा आप मूव टू बैंक कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद आपके पोर्टल पर 1,00,000 रुपये मौजूद हो, 80,000 मौजूद हो। जब आप मूव टू बैंक करेंगे तो वहाँ पर आपके पोर्टल पर लिखा हुआ आएगा योर एलिजिबल अमाउंट के आप 80,000 में से 30,000 या 35,000 ही या 20,000 या 15,000 ही आप मूव टू बैंक कर सकते हैं आपके करंट डे के काम करने के अनुसार। यानी कि आज आपने काम किया है 20,000 रुपये का और ऑलरेडी पहले से आपके पोर्टल पर पैसा पड़ा हुआ था 40,000 रुपया, तो हो गया आपका 60,000 रुपया। तो पूरा 60,000 आपके मूव टू बैंक नहीं होगा, उसमें से सिर्फ आज आपने जो काम किया है, 15,000 का काम किया है तो 15,000 आपका मूव टू बैंक होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने निकासी की है 15,000 रुपये की और 50,000 रुपये का आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिया आपके पोर्टल से। तो यानी कि जितना भी वर्क आप करेंगे, चाहे वो निकासी कर रहे हैं या मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका टोटल मिलाकर जो भी अमाउंट बनेगा वो अमाउंट आप मूव टू बैंक कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने आज की डेट में 70,000 रुपये का काम किया, जिसमें आपने कुछ मनी ट्रांसफ़र भी किया है और बाकी का आपने विड्रॉल किया है। तो ओवरऑल जो अमाउंट आपका 70,000 रुपये का बनता है, तो वो 70,000 रुपीज़ की आपकी लिमिट बन जाएगी, एक एलिजिबल अमाउंट आपका बन जाएगा कि आप इतना रुपया आज की डेट में अपने मूव टू बैंक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70,000 रुपये का आपने आज बिजनेस किया है और वहीं पर आपके पास पोर्टल पर बैलेंस आ जाता है। जैसे कि आपने कंपनी में पैसा लगा दिया या आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेलर से आपने डिजिटल अमाउंट अपने पोर्टल पर ले लिया, तो आप उसको आसानी से मूव टू बैंक कर सकते हैं क्योंकि आपने 70,000 रुपीज़ का बिजनेस कर लिया है। अदरवाइज आपने कुछ भी बिजनेस नहीं किया है, आपने किसी रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से डिजिटल अमाउंट आपके पोर्टल पर लिया है और उस अमाउंट को आप चाह रहे हैं मूव टू बैंक करके आपके अकाउंट में सेटलमेंट करना, तो ऐसा पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा। बहुत सारी कंपनियों
इन्होंने ये नियम अभी लागू नहीं किया है, बट धीरे धीरे कंपनियां इस चीज़ को समझ रही हैं कि रिटेलर मार्केट के अंदर एक बड़ा स्कैम कर रहे हैं, बड़ा खेल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पोर्टल के माध्यम से पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहा है। बार बार आपको वीडियो के माध्यम से कंपनी भी आपको इन्फॉर्म कर रही है, हम भी आपको बार बार आपको ये गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको मनी ट्रांसफर आपके पर्सनल अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास पोर्टल है, कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मनी ट्रांसफर कीजिएगा, जो कि आपकी एक लीगल इनकम जनरेट करेगा और वो इनकम आपकी व्हाइट मनी कहलाई जाएगी। क्योंकि सिंपल बात यह है कि आप इस प्रोफेशन में हैं, पिछले 7-8 साल से आप काम कर रहे हैं और लगातार कस्टमर का पैसा आप अपने पर्सनल अकाउंट से भेज रहे हैं, तो आप कब तक भेजेंगे? और ये तो जरूरी नहीं है कि आप पिछले 7 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, आप 7 दिन के बाद अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं। हो सकता है कि और अगले 20 साल तक आप ये काम करेंगे और इन 20 साल तक लगातार अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे को भेजते रहेंगे तो बताइएगा आपका क्या बनेगा। तो अभी ओवरऑल मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक रॉयनेट के CSP हैं तो आपके पोर्टल से जितना भी आप काम करेंगे सिर्फ उतना ही आप मूव टू बैंक कर पाएंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा आपके पोर्टल पर जो आप जब भी मूव टू बैंक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपका एक एलिजिबल अमाउंट लिखकर आ जाएगा कि आपके पोर्टल पर कितना भी बैलेंस हो सकता है, बट आप इस टाइम पर इतना बैलेंस ही मूव टू बैंक कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास जो भी ग्राहक आएगा वो आप अपने पोर्टल से उसका मनी ट्रांसफर करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है और यही तरीका बेस्ट है। इससे बेस्ट तरीका मनी ट्रांसफर करने के लिए कोई भी नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।